सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 2 में अ तथा आ स्वर की मात्रा के अंतर के बारे में फिर से पढ़कर उसका अभ्यास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दोनों में अंतर समझने के लिए हम अ तथा आ स्वर के अंतर को एक साथ समझकर पढ़ेंगे। बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। जब हम उसे किसी भी व्यंजन के साथ जोड़ देते हैं तो उसके पीछे का स्वर निकलता है अ। जैसे क, अ, क, ख, ख, ग, ग। इसी तरह अब आ स्वर को पढ़ते हैं। आ स्वर की मात्रा का चिन्ह होता है आ का डंडा। इसको हम किसी भी व्यंजन के साथ एक सीधी रेखा के साथ मिलाकर लिखते हैं। जैसे क के साथ एक सीधी रेखा मिलाई, जिसे हम आ की डंडी भी कहते हैं, तो बन गया क आ का, ख आ खा। अब हम अ स्वर का उच्चारण कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। अपने कंठ से मुंह तक के उच्चारण के लिए धीरे धीरे से आवाज निकलती है। आप मेरे साथ इसका उच्चारण करें। क, ख, ग। देखा? इसका उच्चारण धीरे धीरे अ स्वर के साथ निकलता है। अब हम आ की मात्रा का स्वर निकालकर उसका उच्चारण करते हैं। हम किसी भी व्यंजन के साथ आ की मात्रा को जोड़ते हैं तो हमारा पूरा मुंह खुलता है। मेरे साथ आप भी इसका उच्चारण करें। का, खा, गा। देखा? हमारा पूरा मुंह आ स्वर के लिए खुला। तो आपको इन दोनों में अंतर का ज्ञान हो गया होगा कि अ स्वर के लिए कैसे उच्चारण होता है और आ स्वर के लिए कैसे उच्चारण होता है। यहाँ देखिए, क, अ, क, म, म। जब दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? क, म, कम। इसी तरह क को आ की मात्रा के साथ जोड़ा तो बना का, फिर म को मिलाया तो क्या शब्द बना? काम। इसी तरह क, म, ल, कमल। इसी तरह क, म को आ की मात्रा ल मिलाकर क्या बना? कमाल। सरल, सरल। यहाँ देखिए, सर ल को आ का डंडा लग गया तो क्या बन गया? सरला। अब हम एक बार फिर से अ तथा आ स्वर की मात्रा के कुछ वाक्य बनाते हैं। राम छत पर मत चढ़, नमन आया पाठशाला चल, आकर दाल चावल खा, अब टहल कर आराम कर, अखबार पढ़कर बाजार जा, अदरक पालक टमाटर तथा आमला, इधर उधर मत भटक, पाठशाला का काम कर, सबका आदर कर। बच्चों, आज आपको अ तथा आ स्वर की मात्रा के अंतर का अच्छे से ज्ञान हो गया होगा। आपने इन दोनों स्वरों के अंतर को समझकर पढ़कर इसका उच्चारण ध्यान से करना है। अपनी कॉपी में भी इसका बार बार लिखकर अभ्यास करें। धन्यवाद।